तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन प्ले होता है हमारी लाइफ में। देन उसके बाद हम इनके डिफरेंसेस, इनके कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोटिक इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर इट मीन्स की होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ, ठीक है। दैट लेक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स तो होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकेंड है, द टर्म हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। प्रोकैरियोटिक है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको हम नट या फिर कर्नल के नाम से भी जानते हैं। तो जो न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ था उसके पहले जो सेल प्रेजेंट था वो है प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब कि सबसे पहले हमारी लाइफ में जो सेल प्रेजेंट था उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि वेल डिफाइंड नहीं था। थर्ड पॉइंट है, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर थ्रू आउट टू हैव बिन प्रोकैरियोट्स। हमारी लाइफ में जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी जो बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, छोटी छोटी सेल से ही मिलके बना हुआ होता है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल द इंट्रासेलुलर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स जस्ट लाइक प्रोटीन्स, डीएनए एंड मेटाबोलाइट्स आर लोकेटेड टुगेदर इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका खुद का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। ये सभी चीज़ें, सभी कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म में, जो कि एक वाटरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें पाया जाता है। इंक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये सारे ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे कि जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो होता है कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल होता है। उसके बाद होता है लेयर सेल वॉल का, उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उस पे मीजोजोम्स बने हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या करता है, इनके कवरेज को बढ़ाने में हेल्प करता है, मतलब कि इसको बड़ा करने में हेल्प करता है। ये स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें डीएनए, राइबोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विथ मेम्ब्रेन। ऐसा यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जितने भी ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका खुद का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। देयर नेम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसका भी नाम कहाँ से आया है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको हम नट या फिर कर्नल के नाम से भी जानते हैं। यूकैरियोन इट मीन्स की ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट है, यूकैरियोटिक सेल हैव आल्सो कंटेन अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी apparatus, एंड इन एडिशन सम सेल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है। मतलब कि सभी ऑर्गेनल्स का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये सब किसके ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। एंड इन एडिशन, ये क्या होता है कि प्लांट सेल में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, एल्गी में भी, ठीक है। एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट बट वेल डिफाइंड प्लांट नहीं होता है। प्लांट्स में और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एल्गी या फिर किसी भी प्लांट्स को सनलाइट एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसा कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस इट मीन्स कि यहाँ पे ब्लूइश कलर का आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है।
इसके बाद इनको इनको प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने के लिए गोल्जी अपरेटस भी प्रेजेंट होता है। इनके पास सेल वॉल होता है। सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? तो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इनका जो आउटर लेयर कवरिंग होता है, जो साइटोप्लाज्म को कवर किया रहता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में उनको आसानी होती है। तो इसलिए इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये ग्रीनिश कलर का होता है। बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स दो होते हैं, एक लार्ज होता है और एक सेंट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन अगर सिंगल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक से अधिक है, मतलब कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या होता है? ये सेल का पावर हाउस होता है। सेल को एटीपी प्रोवाइड करता है जिससे सेल को एनर्जी मिलती है और सेल मूवमेंट करने में हेल्प करता है, कोई भी फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक यहाँ पे स्मूथ है और यहाँ पे रफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे रफ इंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में, और ये एक वेल डिफाइंड सेल माना जाता है। कौन? यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस इन सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक में कैसा स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोटिक में सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। दोनों में सेल वॉल की बात करते हैं। तो ये किससे बना था? इसका सेल वॉल जो होता है वो म्यूरिन से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि मेन स्ट्रेंथिंग कंपाउंड होता है। इट इज़ नॉन सेल्यूलोजिक। इसको नॉन सेल्यूलोजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल्यूलोज नहीं होता है, ये म्यूरिन का बना हुआ होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, इसलिए उसको कहते हैं सेल्यूलोजिक। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस होता है इसका, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का। और इसमें क्या होता है? लिपिड बाई लेयर होता है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं एक लेयर ये और एक लेयर ये, मतलब कि दो लेयर से मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन इज सिंपल। जैसा कि मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इन प्रोकैरियोट्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो होता है यूकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, मतलब कि उनमें दो लेयर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनमें दो लेयर्स बनी हुई होती हैं और ये सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। इन प्रोकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल्स, ठीक है, मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो कंटेन, उनमें इतना स्पेस ही नहीं होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल्स को कंटेन करके रखें। इन यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट स्टेरॉल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब कि इनमें इन दोनों ये दो लेयर के बने हुए होते हैं, इनमें इतना स्पेस होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को और स्टेरॉल्स को कंटेन करके रख सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी ये कंटेन करके रखते हैं। थर्ड इज ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। ओनली फ्यू ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इनमें कुछ ही ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, तो ये कुछ ही ऑर्गेनेल्स को कंटेन करके अपने अंदर रखते हैं। मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें बहुत सारे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नन आर बाउंड बाई सेल मेम्ब्रेन। कोई भी ऑर्गेनल, जो भी ऑर्गेनल है, राइबोसोम्स है, डीएनए है, ये कोई भी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक में इन्वेलप बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि सब में इन्वेलप लगा हुआ होता है, मतलब कि खुद का अपना मेम्ब्रेन सभी ऑर्गेनल्स का प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोकैरियोट्स हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब कि प्रोकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है विद देयर न्यूक्लियर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड डिफ्यूजली थ्रू आउट द इंटीरियर ऑफ द सेल। वो कहाँ पे? जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है ग्रीनिश कलर का, इसमें राइबोसोम्स और डीएनए इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं, मतलब कि बह रहे हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं इन साइटोप्लाज्म।
और बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स हैव न्यूक्लियाई सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग बोथ क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है कि सेपरेटेड होता है, उसमें खुद का मेम्ब्रेन होता है, और वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में उसका न्यूक्लियस मूव करता है, ठीक है, ना कि डीएनए। और क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करके रखता है क्रोमोसोम्स को और न्यूक्लियोलस को। जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे साइड साइड में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करके रखते हैं। The prokaryotes contain a single circular strand of DNA, have no stones. प्रोकैरियोटिक जो होता है वो सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड का बना हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड है जो इधर उधर इधर उधर उलझे हुए हैं, ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ होता है। और क्या होता है, डीएनए हैव नो स्टोन्स, इनके बीच में स्टोन्स नहीं पाए जाते हैं। स्टोन्स इट मीन्स कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं स्टोन्स, जो मुड़े हुए रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टोन्स। इसमें स्टोन्स नहीं लगे हुए रहते हैं। The nuclear material of the eukaryotes is arranged into a multiple chromosomes bound to protein histones. मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल्स को, डीएनए को, आरएनए को, सबको क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करके रखता है। और क्या होता है, इसमें प्रोटीन हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज इन लूप। डीएनए का किस में प्रेजेंट होता है, लूप में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिख रहा था, तो ये क्या है, ये लूप में प्रेजेंट होता है। और डीएनए इज इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स। डीएनए जो होता है पेयर्ड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम इट मीन्स कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक पेयर ये हो गया और एक पेयर इनका ये हो गया। डीएनए फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल राइबोसोम ऑफ 70s टाइप। मतलब कि डीएनए जो होता है वो फ्रीली मूव करता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और जो स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमको प्रोकैरियोट्स में दिख रहे थे, जो डीएनए के साथ साथ मूव कर रहे थे, वो 70s टाइप होता है। और इट फ्लोट्स इन न्यूक्लियस कंटेन इन अ मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज राइबोसोम्स ऑफ 80s टाइप। ये क्या करता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म में कौन मूव करता है, डीएनए तो बिल्कुल मूव नहीं करता है, क्योंकि डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है, और डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लार्ज राइबोसोम जो होता है इसमें, ठीक है, वो किस टाइप का होता है, 80s टाइप का। मतलब कि प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है फ्लैजेला। फ्लैजेला के बिहा पे ही, फ्लैजेला के हेल्प से ही जो हमारा बैक्टीरिया है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मूव करता है। कहाँ से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फ्लैजेला जो होता है वो सिंपल लैकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, या फिर साइटोस्केलेटन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, ठीक है, साइटोस्केलेटन के नाम से। आप उसको जाके देख लीजिए, एक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है, सिंपल लैकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स विथ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब कि ये जो होता है प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है वो सिंपल लैकिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, सिंपल होता है। और फ्लैजेला यूकैरियोट्स में जो होता है वो 9+2 अरेंजमेंट में होता है। तो जो साइटोस्केलेटन जो वीडियो है मेरा, उसमें 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप उस पर जाके देख लीजिए, अच्छे से डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है, और इनका जो डायमीटर होता है 120 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ये क्या होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, एंड 200 नैनोमीटर इन डायमीटर इनका लेंथ होता है।